ये जो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ, इसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ। और जो शुरुआती दौर में जो केस जिन्होंने किए थे वो कांग्रेस के भी लोग थे। अगर आपको याद हो तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं। आप कोर्ट में क्या लड़ सकते हैं, आप बताइए मुझे। अगर कोई कोर्ट का सहारा लेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोल लेगा? हमें अंतोगतवा यही रहता है कि हमें कोर्ट हमें न्याय देगा। आप देखिए, दीपक यादव पूर्व विधायक, उसका कोई लेना देना नहीं था घटना से, लेकिन उठा करके उसको फंसा दिया। रमाकांत यादव आजमगढ़ के कितने साल पुराना केस, आकर के आपने उन्हें फंसा दिया, उलझा दिया। यही इरफान। आप दो चीजें देखिए, रामपुर के केस में और कानपुर के केस में दो अधिकारी दूसरे प्रदेश से लाए गए और उन्हें टारगेट दिया गया कि इन दोनों की आपको सजता लेनी, इन दोनों को आपको परेशान करना है। और देखिए किस स्थिति में पहुंच गई चीजें। इरफान सोलंकी, उसने खुलेआम कहा कि मेरी विधायकी लेने के लिए एक अधिकारी को लगाया गया है। तो यह सरकार इस तरह काम कर रही है। सरकार अगर आरिफ का सारस उठा सकती है और पूरी सरकार लगी हुई है सारस को घुमाने में, इसने तो जान बचाई थी। आप हमें बताओ कि जान बचाने वाला बड़ा है कि जान लेने वाला? आप सारस को कैद कर दे रहे। तो जो सवाल आपकी सहानुभूति का नहीं, सहानुभूति का सवाल नहीं है। सवाल यह कि देश का लोकतंत्र, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। हम सहानुभूति नहीं दे सकते किसी दल को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश में जो दल हैं जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उन दल का सहयोग और मदद उन राष्ट्रीय दलों को करना चाहिए। और राष्ट्रीय दलों को यह भूल जाना चाहिए कि क्षेत्रीय दल उनका कोई नुकसान कर रहे हैं। अगर कभी भी क्षेत्रीय दलों का नुकसान हुआ है तो आप में से बहुत सारे वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की सरकारों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का नुकसान किया है। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्षेत्रीय दलों के ऊपर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों को इन चीजों का सामना करना पड़ा है। चाहे नेताजी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे जलता रही हो, चाहे आज स्टालिन हो, चाहे केसीआर साहब हो, चाहे आपकी दिल्ली की आप पार्टी हो, आखिरकार किसको सामना करना पड़ रहा है? इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों का खतरा रीजनल पार्टीज नहीं है। रीजनल पार्टीज राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला करेगी, ये स्थिति आ गई है। ये गठबंधन बनाना काम हमारा नहीं है, गठबंधन के साथ सहयोग करना काम हमारा है। 2024 के समय एक ही मुद्दा बढ़ जाएगा, वो आप कैसे? देखिए ये बहुत पुराना मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से सीखे डिवाइड एंड रूल, क्या बांटो और राज करो। और केवल हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। हिंदुओं को कैसे बांटें, हिंदुओं में कैसे नफरत फैलाएं? आप देखिए भगवान की क्या कृपा हुई। हम और आप यही तो मानते हैं कि कभी कभी जवान पे सरस्वती आ जाती है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की जवान पे क्या सरस्वती आई? 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है। वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा और स्पीकर ने कहा कि हाँ हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है आज। तो कभी कभी भगवान मदद करता है। और इस बार ये जो हिंदू मुसलमान का लेकर के चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है। और सब महसूस कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और अचानक मैं आलू की मंडी में चला गया। वहां एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, हालांकि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कितने होशियार हैं वो लोग। जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। तो सोचिए, नहीं आलू से पहचाना नहीं। देखिए क्या चमत्कारी है।
अरे आलू अपना सरकार क्या करे आलू, अरे भाई आपने बजट में 1000 करोड़ रुपए क्यों रखा और आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? और उसी समय मैंने उनके सामने कहा कि हटा दो मुख्यमंत्री जी को और हम आलू खरीद के दिखा देंगे आलू कैसे खरीदा जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।